समक्ष है प्रफुल्ल मानिकचंद भांगे। सर, आप नागपुर लोकसभा के उम्मीदवार हो और आप अपक्ष के रूप में लड़ रहे हो, तो आप ये बताइए कि किस तरह के मुद्दे हैं आपके विकास के और क्या किस तरह की आपकी तैयारी है। आज सिंबल अलॉट हुआ है, उस बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, विकास के मुद्दे तो बहुत है। केवल यहाँ पर मेट्रो या सड़क का काम करने से विकास नहीं हुआ है। विकास बोलने से ये होता है कि छोटे लोगों को उनके हाथों को काम मिले और शिक्षा का व्यवस्था जो है, आज गरीब का बच्चा अंग्रेजी माध्यम नहीं पढ़ पा रहा, सीबीएसई में नहीं जा पा रहा, तो सीबीएसई माध्यम की तरफ या शिक्षा की तरफ कोई किसी का ध्यान नहीं। सिर्फ ये थोड़ा सा दिखावा हो रहा है, मेट्रो आ रही है, मेट्रो जा रही है, सड़क बन रहे हैं, सड़क से जा रहे हैं, लेकिन सड़क उससे फ़ायदा क्या है? सड़क बन रही है तो सड़क से पैसा वसूली हो रहा है, टोल टैक्स लग रहे हैं। आज अनाप शनाप वो सड़क बनाए, लेकिन सड़क से ज़्यादा वो टोल टैक्स में वसूली किया गया है अपने को। और आज ये सब जो चमक धमक दिख रही है, लेकिन देश कर्जे में है। आज पहले के कर्जे का ये देखो और आज का कर्जा देखो, देश के ऊपर कितना है, बहुत ज़्यादा बोझ आ चुका है। तो हमें पहले, अगर अब नागपुर शहर को या पूरे देश को अगर सुधारना है, तो पहले शिक्षा को सुधारना पड़ेगा। गरीब का भी बच्चा वो पढ़ना चाहिए अच्छा, उनको स्वास्थ्य अच्छा मिलना चाहिए, उसके बाद में उसको रोजगार मिलना चाहिए, ताकि वो अपना बच्चों को अच्छा शिक्षा दे सके, रोजी रोटी दे सके, खाना खिला सके, जो चाहते हो मिल सके उनको। आज वो सब कुछ उससे वंचित है और आज देश में एक भयभीत का वातावरण है। ईडी शासन के वजह से एक भयभीत का वातावरण आ गया कि अच्छे अच्छे लोगों को ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, उसको ईडी का डर बता के अपने पार्टी में समाविष्ट किया जा रहा है। और हिटलर पद्धति का शासन है अभी। हम बोलते कि अंग्रेज का जो शासन था पहले, वही शासन अभी आज ऐसा देखने को आ रहा है, कल चल के वैसी होने वाला है। अगर और आगे बीजेपी का सरकार अगर आता है तो पूरा अंग्रेजी शासन ही लग जाएगा। अगर आप बोलते हो तो आपको हथकड़ी पहनना है, अगर शांति बैठो तो घर में चुपचाप रोजी रोटी जो मिल रहा है वो खाओ, नहीं तो आपको, अगर आप हमारा विरोध करेंगे तो आपको हथकड़ी पहनना है। न सिर्फ बेरोजगारी, बल्कि ये भी देखा गया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए जो देश की बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने काफ़ी चंदा बटोरा है, तो उस पर आप क्या कहोगे? आपका क्या आकलन है उस बारे में? इलेक्ट्रल बॉन्ड तो वो बिल्कुल ये है, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, पर वो हो नहीं रही है। क्योंकि कैसा, इनके पास गुनाह रहने के बाद इनके पास वॉशिंग मशीन ही ऐसी है कि जिसमें गुनाहगार भी रहा तो भी उसको क्लीन हो जाता, क्लीन चिट हो जाता। इनके पास वॉशिंग मशीन ऐसी है, जैसा किसी के ऊपर आरोप है और वो बीजेपी में शामिल हो गया तो उसके गुनाह पूरा ख़त्म। तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का इनके ऊपर तो आरोप है ही, और आरोप में उनको भी अंदर करना चाहिए, उनको भी हथकड़ी सजा मिलना चाहिए, वो भी अंदर होना चाहिए, ऐसा मेरा कहने का है। जातीय समीकरण के आधार पर वोट बटोरने की राजनीति चल रही है। हाँ, पैसे से सत्ता, सत्ते से पैसा, ये खेल चल रहा है, उस पर आप क्या कहोगे? जातिवादी पार्टी तो है ही ना, बीजेपी जो है वो जातिवादी पार्टी है, और पैसा का चल रहा है उनका वाला। अभी सत्ता उनका ही है तो सब पैसा भी उनके पास है, ऐसा है। राजनीतिक क्षेत्र में आपको गहन अनुभव है, उससे पहले आपने काफ़ी प्रयास किए, अभी इस बार भी आप लोकसभा सीट के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आप ये बताइए जनता को, ऐसा आप क्या ठोस आश्वासन देने जा रहे हैं? देखिए, अगर मैं चुन के आया तो ये 2-3 मुद्दे हैं जिस पे मैं पूरा उसमें ये दूंगा। शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य, और बेरोजगारों को रोजगार, और जो नए नए कंपनियां हैं वो इस शहर में अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मैं लाऊंगा, जो लोगों को काम मिलेगा, रोजगार दूंगा, और विदर्भ की मांग करूंगा। मैं शपथ भी नहीं लूँगा जब तक, अगर मैं चुन के आया तो उसके ओटे पे जाके बैठ जाऊँगा संसद के, लेकिन शपथ नहीं लूँगा जब तक विदर्भ ना आए। पिछले बार
आपको कई तरह के सामाजिक संगठन उनका समर्थन प्राप्त हुआ है। हाँ, तो आप ये बताइए इस बार आप लोगों की क्या रणनीति है, इस किस तरह बार समर्थन इस जुटा बार किसी भी पार्टी का मुझे समर्थन आया नहीं है। अभी आज ही मेरे को सिंबल पेट्रोल पंप करके सिंबल मिला। मैंने हेलमेट का चयन किया था पर हेलमेट कहीं रजिस्टर्ड हो गया, इसकी वजह से मुझे आज पेट्रोल पंप का चुनाव निशान मिला है। ये भी देखा गया कि कई तरह की पार्टियां हैं और कोई इंडिपेंडेंट लड़ते हैं लोकसभा के लिए, तो बाद में विड्रॉल मार लेते किसी की प्रेशर और दबाव के वजह से। तो इस तरह का कोई दबाव प्रेशर आप पर तो नहीं है? नहीं, मेरे पर, मैं तो पहले से जिंदा दिल इंसान हूँ, मेरे को कोई प्रेशराइज कर नहीं सकता। मैं बचपन से ही मैंने इसमें युद्ध में रहता हूँ, राजनीतिक में हूँ। जब से कांग्रेस का गाय बछड़ा था उस समय से मैं राजकारण में हूँ। लड़ाई नहीं लड़ा मैं, लेकिन साथ में मैं एक कार्यकर्ता के रूप में मैं चलते रहता था। मेरे को तब से मैंने मेरा हॉबी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने आपको समर्थन देना चाहिए और अम्बेडकरवादी जितनी भी जो देना community चाहिए, है, कुछ परिवर्तन होना उन चाहिए। लोगों का आपका एक मैसेज क्या रहने वाला है? ये जो अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, जनता जनार्दन है ना, अम्बेडकरवादी जनता अगर एकत्रित हो गई तो मैं तो चुन के जा गया ना, उसमें कोई विषय ही नहीं है। उनके वोट बैंक इतना है, लेकिन सब बिखरे हुए हैं हमारे लोग। और वो आटवले जैसे लोग समाज के ऊपर एक नौटंकी बन के वहाँ है, मंत्री बन के, ऐसा है। नहीं, कल चल के ये लोग भी पार्टी बन जाती है सत्ता पक्ष की, उस पर आपका क्या इसकी आकलन है? सत्ता पक्ष की बी पार्टी बन जाती कुछ हाँ, धड़े, कुछ जो पार्टियां है, उस पर आप क्या कहोगे? वो बन ही नहीं सकती ना, सब में आम भरा हुआ है, तो बनना मुश्किल है। अभी तो अपन ने देखे ना, अम्बेडकर जी वो उनमें इंडिया में शामिल होने वाले थे, तो नहीं हो पाए ना। सभी पार्टियां अपने आप को बहुत ये समझती है, मैं हूँ तो कोई नहीं। मैं अब कांग्रेस की पूरे महाराष्ट्र में ओनली 1 सीट आई थी, धनोरकर साहब की, ओनली 1 ही थी ना। तो वो धनोरकर साहब की एक ही सीट थी। देखो 48 में एक आ रही, माने वो कहाँ गई है, कहाँ कांग्रेस पार्टी, बताइए आप। क्या आप देखिए, अगर हम कंपटीशन में आ गए तो 3-3.5 लाख में रिजल्ट आ जाएगा। चौरंगी लड़त होगी ना।